16वीं शताब्दी महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव गोंदिया। शक्ति सिंह, एक निडर तांत्रिक, उस रात गांव के ही पड़ोस में रहने वाली दो महिलाओं मां बेटी को बुरी आत्मा से मुक्त कराने गया था। गांव में उस वक्त बहुत कम लोग रहते थे। रात भयानक और घुप्पा अंधेरी थी। जैसे ही शक्ति सिंह ने इन महिलाओं को बुरी आत्मा से मुक्त करने का अनुष्ठान शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि इन दोनों में समाया हुआ दानव बेहद खतरनाक और ताकतवर है। अनुष्ठान के दौरान बेटी की आवाज में से एक भयानक दानवी गुर्राहट निकली, शक्ति सिंह, मेरी आंखों में देखो और अपने किए कर्म याद करो, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। दोनों महिलाओं की आत्माएं राक्षसी चीखों के साथ उसका पीछा करने लगी। पर शक्ति सिंह एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला पराक्रमी व्यक्ति था। वह उन आत्माओं से भयभीत नहीं हुआ और दृढ़ता से अपने घर की ओर चलता रहा। शक्ति सिंह जंगल की घनी काली छाया में चला। पेड़ों की टहनियां उसके कंधों से टकराती रहीं, मानो अंधेरे से कोई बाहें बढ़ाकर उसे रोकना चाहता हो। अचानक उसने दो आकृतियां देखी। वो औरतें थीं, पर उनकी आंखों में जलती आग, उनके मुंह से निकलने वाली खौफनाक आवाज, ये सब उन्हें इंसान से कहीं ज्यादा भयानक बनाती थी। उनकी आवाजें चीख की तरह कानों में गूंजने लगी। शक्ति सिंह, तूने जो किया है उसका भुगतान करेगा, वो बार बार यही जप रही थी। उन आत्माओं के बात करने के लहजे से ऐसा लग रहा था मानो वे शक्ति सिंह की ही पत्नी कुसुम और बेटी हेमा की आत्माएं हों। हवा के एक झोंके के साथ जर्जर हवेली का दरवाजा खुद ही खुल गया। शक्ति सिंह अंदर घबराते हुए दाखिल हुआ। कमरे में एक चिमनी धीमी आग से तल रही थी, जिसके सामने सफेद गाउन पहने एक महिला बैठी थी। उस महिला का नाम मीनाक्षी था, पर अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आंख को इस तरह घूर रही थी जैसे ज्वालाओं में कोई भयानक चेहरा देख रही हो। उसकी आंखें बेजान थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी भयानक रहस्य का मजा ले रही हो। हर बार जब आग की लपटें उठती, तो वो अजीब सी हरकत करती, मानो आग उसे नाचने पर मजबूर कर रही हो। शक्ति सिंह की सांसें थम सी गईं। वो हिल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ ये भयानक नजारा देखता रहा। अंधेरे में ठोकर खाकर मीनाक्षी बेहोश हो गई। शक्ति सिंह घबराकर उसके पास गया और उसे झंझोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की आंखें खुली और उसने लड़खड़ाती आवाज में, भाई साहब, कहा। शक्ति सिंह उसे उठाकर पलंग पर लिटाना चाहता था, मगर उसके पैर बिल्कुल बेजान थे। डर के मारे उसके होश उड़ गए। वह लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में गया, जो हमेशा एक अजीब सी सन्नाटे और डर से भरा रहता था। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। कुसुम और हेमाली लाशें खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। उनके चेहरे विकृत और खून से सने हुए थे, मानो किसी शैतानी ताकत ने उन्हें बेरहमी से मार डाला हो। उसी वक्त शक्ति सिंह को एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। शक्ति सिंह का दिमाग ठहर गया। गुस्से और पागलपन के मारे वह टेबल पर जा गिरा और छुरी उठाकर खुद को मारने की कोशिश करने लगा। वह शैतानी आवाज उसके कानों में गूंजती रही, लेकिन उसके भीतर का एक मजबूत हौसला जागा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे रोक लिया हो। छुरी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। शक्ति सिंह वहीं बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
वह बुरी तरह से हिल रहा था, पर हार नहीं मानी थी। शक्ति सिंह अचानक चीख सुनकर सन्न रह गया। मीनाक्षी थी, सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, चल नहीं पा रही थी। घबराहट में शक्ति सिंह ने उसे गोद में उठा लिया और पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त खिड़की के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, सफेद दाढ़ी वाला, खिलादेव। देखने से ही पता चलता था कि वो कोई तांत्रिक है। खिलादेव ने शक्ति सिंह की तरफ देखा, मगर उसे कुछ और नजारा दिखा। शक्ति सिंह के पीछे खड़ी थी दो खौफनाक औरतों जैसी राक्षस। उनका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें क्रूर और डरावनी। सफेद गाउन में लिपटी ये दोनों राक्षसनियां खिलादेव को डरावनी आवाज में कह रही थी, तू नहीं कर सकता ये, वापस अपने घर चला जा। खिलादेव शक्ति सिंह के घर के बगल में रहता है। वह अपनी पत्नी और पोती के साथ रहता है। निर्मला, खिलादेव की पोती, दादी दुर्गा देवी की बातों से घबरा जाती थी। अंधेरे कमरे में बैठी दादी की सूखी हथेली अपने हाथ में लिए निर्मला कांप जाती। निर्मला की सांसें थम सी गईं। दादी दुर्गा देवी, जो आमतौर पर प्यार से भरपूर रहती थी, उनकी आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। उनकी सूखी हथेलियां निर्मला के कंधों को कसकर पकड़ रही थी। दुर्गा देवी फुसफुसाकर कहती, तेरे पापा की मौत खिलादेव के काम की वजह से हुई। उसके इर्द गिर्द हमेशा जिन, भूत और बुरी आत्माएं घूमती रहती है। उसका काम बहुत खौफनाक है और उसी काम के श्राप की वजह से तेरे पिता को मौत आई। पर निर्मला ये नहीं मानती थी। वो जानती थी उसके पिता कैंसर से मरे थे, खिलदेव के किसी श्राप से नहीं। दादी की बातों से उसे डर लगता जरूर था, मगर वो सच जानती थी। निर्मला सहम नहीं पा रही थी। ये क्या सिलसिला चल रहा था? हर बार दादी यही कहानी सुनाती थी। उसके पिता की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि खिलदेव के भयानक कामों की वजह से हुई थी। निर्मला का पूरा शरीर सिहर उठा। रात के अंधेरे में खिड़की के बाहर से आती हुई हवा अचानक ठंडी हो गई, मानो कोई अदृश्य चीज कमरे में घुसने की कोशिश कर रही हो। निर्मला ने अपनी आंखें बंद कर ली, दादी की बातों को दिमाग से निकालने की कोशिश करती हुई। उस रात कहानियों के बाद दुर्गा देवी और उनकी पोती निर्मला सो गई। कुछ देर बाद नींद से चौंककर दुर्गा देवी उठीं। निर्मला उनके बगल में शांत सो रही थी, मगर अचानक एक खौफनाक सन्नाटा टूटा। कोई अदृश्य ताकत उनके कंबल पर दबाव डालने लगी, मानो दम घोंटकर उनकी जान लेना चाहती हो। डर के मारे दुर्गा देवी का पूरा शरीर थरथराने लगा। उसी वक्त निर्मला ने कंबल खींचकर दूर फेंक दिया और कहा, मैं पानी पीने गई थी। दादी, ये सुनकर दुर्गा देवी की रूह कांप गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हुआ क्या था। शक्ति सिंह के घर में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। मीनाक्षी हर वक्त बुदबुदा रही थी, मानो उस पर किसी भूत का साया हो। वो बार बार ये ही कह रही थी, मुझे शक्ति सिंह को सच बताना होगा। उसकी हर एक हरकत में एक खौफनाक अजीबियत थी। शक्ति सिंह अपने कमरे में गया तो वहां उसे अपनी बेटी की आत्मा दिखाई दी। वो भी वही बात दोहरा रही थी, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपना कर्म चुकाना होगा। बोलते हुए उसने अपना हार का लटकन शक्ति सिंह को थमा दिया और गायब हो गई। शक्ति सिंह उस लटकन को घबराहट में अपनी जेब में डाल लिया। तभी मीनाक्षी किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में कमरे में घुसी और चिल्लाई, हमें इस दुख से मुक्ति दिलाओ, हमें दोनों को मार डालो, हमारे लिए जीने वाला कोई नहीं बचा। उसकी आवाज में गहरा दुख और चीख सुनाई दे रही थी।
शक्ति सिंह ने कहा, मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बनकर जीऊंगा। यह सुनते ही मीनाक्षी के अंदर का दानव क्रोध से भभका उठा। उसने खौफनाक आवाज में कहा, तूने ही अपनी पत्नी और बेटी को मारा है। मीनाक्षी ने आगे कहा, तूने अपनी बेटी और पत्नी को तब तक चाकू मारा था जब तक फर्श पर खून ही खून न हो गया। शक्ति सिंह, उस वक्त तू अपनी पत्नी से चिल्ला रहा था कि हेमा तेरी बेटी नहीं है। तू चीख रहा था कि वो तुझसे धोखा नहीं कर सकती। जब मैंने बचाने की कोशिश की तो तूने मेरे पेट के नीचे बार बार वार किया, इसीलिए मेरी टांगे अब काम नहीं करती। मीनाक्षी ने कराहते हुए कहा, शक्ति, तू ही इस सब दुख का कारण है। तू खुद को और हमें दोनों को खत्म कर दे, तभी सब शांत होगा। ये शब्द सुनते ही शक्ति सिंह गहरे शोक और दुख में डूब गया। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह पलंग पर लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंधेरे में खो गया। कुछ देर बाद शक्ति सिंह को एक भयानक सपना आया। सपने में उसकी पत्नी और बेटी उसे घुटने लगती हैं। उनका गला ऐसा दबा रही थी कि मानो उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। शक्ति सिंह खुद को बचाने के लिए छटपटाता है, पर वो दोनों और मजबूती से दबाती हैं। इसी दौरान मीनाक्षी अजीब सी हंसी हंसते हुए घर से बाहर चली जाती है। उसी वक्त खिलदेव शक्ति सिंह के घर की तरफ आ रहे थे। तभी मीनाक्षी का असली रूप सामने आता है। एक डरावना, पैरविहीन दानव ज्वलंत आंखों से खिलदेव को रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खिलदेव का रास्ता रोक नहीं पाते। वो घर के अंदर घुसते हैं और बेहोश शक्ति सिंह को बचाते हैं। फिर वो उस पर कोई खास पूजा पाठ करके उस बुरी आत्मा को बाहर निकाल देते हैं। जब शक्ति सिंह होश में आता है तो खिलदेव उसे एक भयानक सच बताते हैं। असल में शक्ति सिंह कुंवारा है। उसकी ना तो कोई पत्नी है, ना ही कोई बेटी, और ना ही भविष्य में होगी। मीनाक्षी उसकी बहन नहीं है। उसकी असली बहन तो सालों पहले ही मर चुकी है। मीनाक्षी दरअसल एक पैरविहीन भिखारिन है, जिस पर भी वही खौफनाक दानव सवार था। शक्ति सिंह स्तब्ध रह गए। खिलादेव की बातों ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। सालों का दुख, जिसका वो बोझ ढो रहे थे, वो असल में सिर्फ 2 घंटे पहले ही शुरू हुआ था। खिलादेव ने समझाया कि ये सब शक्ति सिंह की उस रात की एक छोटी सी चूक की वजह से हुआ। दरअसल जब वो पड़ोस में 2 जिन्नभरी औरतों से भूत भगाने का अनुष्ठान कर रहे थे, तब एक जिन्न ने शक्ति सिंह की ही बेटी का रूप धार कर उन्हें सम्मोहित कर लिया था। उसने शक्ति सिंह को आंखों में देखने के लिए कहा और फिर उन्हें अब तक जो भी भयानक नजारा दिखा था वो सब मायाजाल था। ये जिन्न बहुत ताकतवर थे और वो चाहते थे कि शक्ति सिंह इस गम और दुख में खुदकुशी कर ले। खिलादेव ने शक्ति सिंह को हिम्मत दी और बताया कि उन्हें अब तीनों औरतों पर अपनी पहले वाली दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फिर से भूत भगाने का अनुष्ठान करना है। ये बहुत जरूरी है कि वो जिन्नों को कोई भी कमजोर पल न दे। शक्ति सिंह ने पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ 3 सफेद गाउन दागदार और फटे हुए वाली राक्षसों पर भूत भगाने की रस्म शुरू की। राक्षसों की आंखें जल रही थी और उनके चेहरे क्रोध था। शक्ति सिंह को कमजोर करने के लिए बहुत कोशिशें की। वे डरावनी और भयावह हरकतें कर रही थी, लेकिन इस बार शक्ति सिंह कहीं अधिक मजबूत था। अंत में एक लंबे अनुष्ठान के बाद शक्ति सिंह ने उन तीनों महिलाओं के शरीर में कैद राक्षसों को सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया। राक्षसों के शरीर से एक अंधेरी धुआं निकली और वे चीखते हुए गायब हो गए। तीनों महिलाएं बेहोश होकर गिर गईं।
लेकिन उनका चेहरा शांत और शांतिपूर्ण था।